सर आज जो पालम के अंदर प्रोग्राम है कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और इसमें हमसे ज़्यादा जैसे संजय जी हो गए हैं, स्वाति जी हो गए हैं, शिल्पा जी हो गए हैं, सुषमा जी हो गए हैं, राजकुमार जी हो गए हैं, सत्यवान साहब हो गए हैं, एम सागर जी हो गए हैं, शेखर जी हो गए हैं, मतलब गीतांजलि जी हैं, संजय जी हैं, बाकी जितने भी लोग थे सबके सहयोग से ये प्रोग्राम गया। अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता और इनका पूरा सहयोग मिला और आगे भी हमें लगता है कि मिलते रहेंगे। एक बार अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच के नाम से एक बार ताली बजा दीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये प्रोग्राम है। धन्यवाद। सर अपना नाम? रोहित तिवारी। सर आप ये जो मेरे कभी प्रोग्राम आए आपको कैसा लगा? जी, इस प्रोग्राम में आगे मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है और मैं तहे दिल से इस मंच का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे काव्य पाठ को लोगों तक पहुँचाने का हम जो काम किया है बहुत सराहनीय है। और इस प्रोग्राम में आके मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल से आभार बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम? जी, मैं इस मंच को यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही उत्तम कार्य करते रहेंगे। नए नए रचनाकारों और कलमकारों को जो मौका देने का जो इन्होंने एक क्या कहते हैं उसको एक मतलब नए नए रचनाकारों को बुलाने का जो इन्होंने एक प्रोग्राम कार्यक्रम हाँ जो प्रण लिया है मतलब बहुत ही अत्यंत सराहनीय है और बहुत बहुत इसके लिए मैं रंजन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। नए कवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो उभरते हुए कवि? जी, नए कवियों और जो उभरते हुए कवि हैं उनके बारे में उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि पहले तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अच्छे अच्छे कवियों को जो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है उनको सुनिए और उनको सुन के जो हमारे मेन इम्पोर्टेंट जो छंद हैं जो हमारे बहर हैं उन पर लिखने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे कवि में जो प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छा कवि कौन सा? जी देखिए, हिंदी जो साहित्य होता है इसमें अगर हम देखें तो मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता है क्योंकि हिंदी साहित्य की जो रचनाएं होती है वो हर रचनाकार अपने मन की भावनाओं को अपने कागज में पिरोने का प्रयास करता है। इसलिए रचनाएं सभी की अच्छी होती हैं, किसी की खराब नहीं होती। हाँ, कुछ लेवल अप लेवल डाउन होता है लेकिन रचनाएं सभी की बढ़िया थी। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत। मैं अजय कुमार पांडे आजम ग्रुपी आजमगढ़ से और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा रंजन जी को जिन्होंने बड़े ही सामाजिक कार्य किए हैं और नए नए कवियों को मंच देते हैं। और मैं इनसे यही कहूँगा कि इसी तरह से ये करते सामाजिक कार्य करते रहें और मनोबल सबका बढ़े और सभी लोग अच्छा कुछ लिखें, कुछ बेहतर लिखें। सर क्या कविताएं समाज को प्रेरित करने के लिए क्या कहते हैं? कविताएं के माध्यम से कविताएं समाज की का आईना होती हैं सर। कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कविताएं अगर देखा जाए तो मन का आईना होती है। कविताएं आपके जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया तो आप एक कवि हैं? सर मोड़ तो सबकी ज़िंदगी में अलग अलग आता है। हम प्रेम लिखे हैं, प्रेम में जीते हैं और उसी के माध्यम से आज आप तक पहुँचे हैं। तो मैं उस प्रेम को हृदय से प्रणाम करना चाहूँगा। उस प्रेम की बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अखिल भारतीय साहित्य मंच को क्या कहना चाहेंगे? अखिल साहित्य मंच को मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी हमारे जैसे कई कवियों को इस मंच पे बुला करके बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाई हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सबका सहयोग हो। जितने भी साहित्यिक मंच में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों का सहयोग मिले, आत्मबल मिले और सबके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सुनीता मंगाई कोटदार उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से चलते दिल्ली कवि सम्मेलन में आए हैं, कैसा आपका अनुभव रहा?
कैसा रहा आज का प्रोग्राम? सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय ग्रामीण मंच को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार जो है इस शो में काम किया है। एक सराहनीय काम है। नए कलाकारों को, नए कवियों को जो है इन्होंने मंच दिया है जो आगे भी बढ़ेंगे और साथ साथ में जो है हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे अपनी काव्य के माध्यम से, आप अपने रचनाओं के माध्यम से। यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम गीतांजलि है और मैं अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच के जो संयोजक हैं कवि रंजन जी, जो पक्का बिहारी हैं, उन्होंने साबित कर दिया वास्तव में वो पक्का बिहारी और बहुत संस्कारी हैं। उन्होंने अपने रचना में और इस महफिल को जो गूंजा है, जितने सारे कवि उपस्थित हैं यहाँ, उन्होंने संस्कृति, युद्ध, सिंदूर, आज़ादी, सेना और नारी का शौर्य, सब पे कविता बहुत अच्छी अच्छी रचना थी और मैं यहाँ पे आए सभी कवियों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार आप लोगों का जो आपने हमें आमंत्रण दिया। थैंक यू। सर, अपना परिचय। मेरा नाम महेश कुमार वर्मा है। मैं वैशाली गाजियाबाद से हूँ और रेलवे से रिटायर हूँ। अभी मैं इस काव्य मंच से जुड़ा हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे और कविता पाठ लोगों का सुना मैंने। सभी लोगों ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया है और सर, जो ये रंजन शर्मा जी हर महीने एक प्रोग्राम करवाते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रंजन शर्मा जी एक हित के लिए काम कर रहे हैं। इसमें सभी का हित है। पर्सनल रंजन शर्मा जी का कोई ऐसा हित नहीं है, लेकिन उनका एक शौक़ है और वो सभी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने तो ये देखा कि इस मंच पे जितने लोग जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम रंजन शर्मा जी के से ही जुड़े हुए हैं और मैं भी काफ़ी टाइम से इनको जानता हूँ, शर्मा जी को, और मैं भी उन्हीं के थ्रू यहाँ पर आया हूँ। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। जी, मैं राजकुमार आशीर्वाद और फराज साहब आजमगढ़ यूपी से हूँ। आज जो कवि सम्मेलन में दिल्ली में आए हुआ जी, इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको कैसा लगा और कैसा अनुभव रहा? हमें ऐसा लगा जैसे प्यासे को जो है अमृत बूंद मिली है साहित्य के रूप में। और इस संस्था द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें जो युवा पीढ़ी वर्तमान में भटकती जा रही है, उसको हमारे कवि या राइटर जो भी हमारे बंधु हैं, उनको एक दिशा निर्देश देने का कार्य कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने और उत्थान की तरफ ले जाने के लिए एक बार फिर भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। इसके लिए संस्था का मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। मैं आपका परिचय। मैं श्रुति जोशी हूँ और दिल्ली से ही हूँ। सर, आज जो प्रोग्राम में आएंगे कैसा रहा? कार्यक्रम में आकर अच्छा लगा। नवोदित कलाकारों के लिए बेहतर मंच है। रंजन शर्मा जी खुद एक कवि हैं, खुद मंच से पढ़ते हैं, लेकिन एक कवि होकर नए कलाकारों को मंच देने का सोचना, ये भी एक बड़ी बात है, ताकि नए उभरते कलाकार सीख पाएं कि आज के समय में घनाक्षरी कैसे लिखना है, सवैया कैसे लिखना है, दोहा, छंद, गीत, गजल, इन सब की समझ उनमें आ पाए और वो अपनी प्रस्तुति आत्मविश्वास के साथ देना सीख पाए, आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए रंजन जी का बहुत अच्छा प्रयास है, अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच का बहुत अच्छा प्रयास है और इस शुभ कार्य के लिए मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये मंच बहुत आगे बढ़े और देश के बहुत सारे अच्छे और युवा कवि, देश के चमकते सितारे इस मंच से निकले, ऐसी शुभकामनाएं। मैं सत्यवान साहब गाजीपुर से। आज जो प्रोग्राम रहा कैसा रहा, कैसा अनुभव? प्रोग्राम बहुत ही
एक आला दर्जे का एक संदेश दिया गया इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस कवि सम्मेलन के माध्यम से, उसको मैं 4 लाइनों में एक मोहब्बत के संदेश के तौर पे कहना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। ना ही सिकवा कोई ना गिला कीजिए, ना ही सिकवा कोई ना गिला कीजिए, फिर शुरू प्यार का सिलसिला कीजिए, फिर शुरू प्यार का सिलसिला कीजिए। कौन जाने कि कब बुझिए जाए दिया, कौन जाने कि कब बुझिए जाए दिया, कब न जाने कि कब बुझिए जाए दिया, हर किसी से जहां में मिला कीजिए। थैंक यू। सर, रंजन शर्मा जी को क्या कहना चाहिए? हाँ, रंजन शर्मा जी ने जो ये प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छा एक संदेश गया है, और दिल्ली में भी और पूरे भारत में, कि एक मोहब्बत का पैगाम यहाँ कवि सम्मेलन के माध्यम से दिया गया है। बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं, और आगे भी भविष्य में ऐसा आयोजन चलता रहे, इसके लिए अग्रिम बधाई। सर, अपना परिचय। जी, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है, गाज़ियाबाद से बतौर कवि और शायर यहाँ पे उपस्थित हूँ। सर, जो रंजन शर्मा जी ने आज प्रोग्राम रखा है, जी जी, दिल्ली, यूपी, बिहार, तकरीबन हर स्टेट के बंदे हैं, कैसा मंच रहा और कैसा अनुभव रहा आपका? जैसा कि मैं इस मंच में पहली बार आया हूँ, और मेरा अनुभव ये बताता है कि यहाँ पे जो कवि आते हैं, जो भी शायर आते हैं, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आप चाहे किसी भी मुकाम पे पहुँच जाएं, कितने भी बड़े शायर हों, कितने भी बड़े कवित्री कवि हों, लेकिन अगर आप सीखने की क्षमता नहीं रख सकते तो आप किसी महफिल में जाने लायक नहीं। तो रंजन शर्मा जी से हमें यही प्रेरणा मिली कि वो जिस तरह से कार्यक्रम को कराते हैं, जो योगदान देते हैं, और इतने लंबे कार्यक्रम करा के भी उसको सफल बनाते हैं, उसमें वाकई ये काबिलियत तारीफ़ है। और कई जगह इनका कार्यक्रम कराना भी सफल होता है, शायद यही कारण है कि वो आज इस मुकाम पर। आपका परिचय? मैं स्वाति गोयल गाज़ियाबाद से आई हूँ। आज जो रंजन शर्मा जी ने दिल्ली के प्रोग्राम रखा, कैसा रहा, कैसा अनुभव? आज रंजन जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं उनको सफल कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, नए कवियों को आगे बढ़ाने के लिए मंच दे रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कविताएं तो गाते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म, मंच नहीं मिल रहा। उन कवियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो मतलब रंजन जी जैसे लोगों से जुड़ें और आगे बढ़ें, मतलब जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, आगे कवियों को, नए कवियों को मौका दे रहे हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी तारीफ़ में और क्या कहें हम, जितना भी कहें पढ़ रहे हैं शब्द कम, जितना भी कहें पढ़ रहे हैं शब्द कम। बहुत बहुत धन्यवाद। शांत रहो भाई। हमारा नाम संजय शर्मा है और मैं बाराबंकी से आया हूँ। ओज का कवि हूँ और मन संचालन भी करता हूँ। सर, आपके जीवन में कवि बनने की इच्छा कब से जागी? देखिए, हिंदी साहित्य के प्रति तो हमारा लगाव बहुत पहले से था। जब मैं कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ता था, उस समय उनकी कविताएं हमको बहुत प्रेरित करती थी। और आज भी है कि जब भी मैं ओज की कविता लिखता हूँ, उससे पहले मैं उन ओज के कवियों को पढ़ता जरूर हूँ, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर अपने आप में एक द्वितीय राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। पहले नंबर पर मैथिली शरण गुप्त जी जाने जाते हैं। साकेत नामक महाकाव्य जो उनका लिखा गया है, अभी मैं उस पर भी गीत लिख रहा हूँ उनको पढ़ करके। सर, जो अखिल भारतीय साहित्य मंच द्वारा कवि सम्मेलन दिल्ली में आयोजन किया गया, आज इससे क्या कहना चाहिए, कैसा रहा अनुभव और कैसा रहा प्रोग्राम? देखिए, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो संयोजन किया है रंजन शर्मा जी ने, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर राजस्थान, बिहार, यूपी
और तमाम जगहों से, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आजमगढ़ से जैसे दादा राजकुमार आशीर्वाद जी आए हुए हैं, राजस्थान से दादा अशोपा जी आए हुए हैं, मैं खुद लखनऊ से चल करके, विभा त्रिपाठी जी भी लखनऊ से चल करके, बाकी अनेक राज्यों से लोग आए हुए हैं। इसलिए ये नवोदित कलाकारों के लिए एक ऐसा मंच है जिससे उनके अंदर बहुत ही ज्यादा निखार आएगा और निरंतर वह कविता के प्रति और अधिक आगे बढ़ेंगे। सर, जैसे रंजन शर्मा जी हर राज्य के एक एक कवि को उठा के एक माला पिरो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? रंजन शर्मा के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बढ़ रहे ये कदम अब रुकेंगे नहीं, बढ़ रहे ये कदम अब रुकेंगे नहीं, चाहे कट जाए सिर पर झुकेंगे नहीं, अब आगे बढ़ते रहेंगे सदा दोस्तों, पंछी पिंजड़े के बनकर रहेंगे नहीं। सर, एक लास्ट सवाल, रंजन शर्मा जी जिन कवियों को मंच नहीं मिलता उन कवियों को ये मंच दे रहे हैं, उस विषय में नए कवियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि जो उभारने का काम कर रहे हैं, आज हमें इस राष्ट्र को जरूरत है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ये जो व्यवसाय चल रहा है, व्यापार चल रहा है कविता के क्षेत्र में, लोग क्या करते हैं, तुम बुलाओ मुझे मैं बुलाऊं तुम्हें। सबसे पहले तो इस परिपाटी को बिल्कुल खत्म कर देना है। इससे क्या होता है कि जितने भी नए रचनाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे गजल लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं, छंद लिखते हैं, घनाक्षरी लिखते हैं, सवैया सब कुछ लिखते हैं, लेकिन क्या है, उनको कोई बड़ा मंच वाला पूछता तक नहीं है। रंजन शर्मा जी के इस प्रयास से जो है उनको एक बहुत बड़े बड़े मंच मिलेंगे। अभी लगातार पेड प्रोग्राम भी करवा रहे हैं रंजन शर्मा और इन्हीं में से नए कलाकारों को बुला रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि रंजन शर्मा ऐसा प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम कुमारी शिल्पा है। मैं कवित्री हूँ। ऐसे सभी विधाओं में कविता लिखती हूँ, लेकिन नारी मेरा प्रिय विषय है जिस पर मैं ज़्यादातर कविताएं लिखती हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ। जो रंजन शर्मा जी कवि सम्मेलन रखा है, ये प्रोग्राम कैसा रहा और कैसा अनुभव रहा? रंजन शर्मा जी का एक प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। मैं पहले से उनसे जुड़ी हुई हूँ, इनके सारे प्रोग्राम में आती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये नवोदित कलाकारों के लिए जो उन्होंने मंच रखा है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कलाकारों को अक्सर मंच नहीं मिलता। बहुत लिखने वाले हैं लेकिन मंच देने वाले बहुत कम होते हैं। तो रंजन शर्मा जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, तो उनको बधाई देना चाहती हूँ मैं।